जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी हम उपस्थित हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में। तो बनारस की धरती से आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, आप सभी के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हो गए हैं एसएससी जीडी में, कि उनका सैलरी कितना होगा। आप सभी डिमांड कर रहे थे कि सर मेरे डिपार्टमेंट में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, असम राइफल में सैलरी कितना होगा। तो ये आज का वीडियो जो होगा आप सभी के लिए होगा, जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। और मेरे वीडियो अभी तक वही देख रहे होंगे जो सेलेक्टेड होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सैलरी आप लोगों का किसमें सबसे ज़्यादा सैलरी होता है और सबसे कम सैलरी किसमें होता है। एक एक करके पोस्ट के बारे में बताएंगे। अगर आपका भी पोस्ट आएगा इसमें, आप वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मार्केट में एक नई बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। इस बुक की अगर खासियत की बात करें तो इसमें आप लोगों को 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ 5 सॉल्व पेपर भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इसके साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जो सबसे कम सैलरी होता है और जो सबसे सुकून का नौकरी होता है वो एसएसएफ और एनसीबी और सीएसएफ को भी ले सकते हैं। एसएसएफ और एनसीबी ये सबसे कम सैलरी वाला जॉब होता है, क्योंकि इसमें ड्यूटी भी कम होता है और छुट्टी भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका सैलरी जो है कि वो कम होता है, सबसे कम। उसके बाद जो आता है आप लोगों का थर्ड में, वो आता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का सैलरी भी जो है कि वो कम रहता है, क्योंकि इसकी जो अधिकतर ड्यूटी पड़ती है वो मेट्रो एरिया में पड़ती है और नो रिक्स, इनको रिक्स अलाउंस थोड़ा कम मिलता है, अलाउंस कम मिलता है इन लोगों को। तो इसलिए इनका भी जो सैलरी वो है कम रहता है। और इसके बाद फिर चले जाएँ तो इसके बाद फिर आप लोगों को जो सैलरी मिलता है वो आप लोगों का बीएसएफ लोगों को मिलता है। बीएसएफ लोगों को अच्छा सैलरी होता है, ऐसा कम नहीं मिलता है। लेकिन अब ये तीन जो सीएसएफ हो गया, एसएसएफ हो गया और एनसीबी हो गया, इन लोगों को जो है कि कम सैलरी मिलता है। बाकी सबको अच्छा सैलरी मिलता है, जितने भी ऊपर पोस्ट वाले हैं सबको अच्छा सैलरी मिलता है। बीएसएफ हो गया, उसके बाद फिर आप लोगों का एसएसबी हो गया, उसके बाद आईटीबीपी हो गया, क्या बोलते सीआरपीएफ, जो सीआरपीएफ जो पोस्ट है उनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है। सबसे ज़्यादा सैलरी मीन्स कि अभी जो 2021 में जो पोस्टिंग हुआ था, जिनका सिलेक्शन हुआ था, 19 में, उन लोग का अगर अभी सैलरी की बात करें तो उनका अभी सैलरी 65,000 रुपये के आसपास है, 66,000 रुपये के आसपास। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पोस्टेड हैं। आप अगर किसी बॉर्डर एरिया में हैं, किसी हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो वहाँ पे सैलरी वेरी करता है। तो अभी जो सीआरपीएफ का सैलरी है, जो जम्मू में जो पोस्टेड है उनका बता रहे हैं, एक कैंडिडेट हैं, उनका सैलरी जो है वो 65 से 66,000 के बीच में है। और 2019 में वो लोग ज्वाइन किए हैं, 19 से 20 में ज्वाइन किए हैं उन लोग। तो सैलरी सबसे ज़्यादा जो होता है सीआरपीएफ का होता है। उसके बाद आईटीबीपी वालों लोग का होता है, जिसमें कि हाई एल्टीट्यूड पे जो ड्यूटी करते हैं, 6,000 9,000 एल्टीट्यूड पे लोग ड्यूटी करते हैं। तो इन लोगों का जो है कि सैलरी उनसे कम होता है, सीआरपीएफ वालों से कम होता है। उसके बाद फिर आता है असम राइफल। असम राइफल में एक बेनिफिट होता है आप लोगों को, क्या कि इसमें कई बेनिफिट है, 2 बेनिफिट है। असम राइफल में बेनिफिट ये है कि आपको मेस का चार्ज नहीं देना पड़ता है, खाने पीने का चार्ज नहीं देना पड़ता है अलग से। और उन लोगों को आर्मी फैसिलिटी मिलता है, आर्मी कैंटीन भी उनको मिलता है और आर्मी वाली फैसिलिटी मिलता है, क्योंकि आर्मी से ये लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं के द्वारा इनको चलाया भी जाता है। तो असम राइफल का भी सैलरी जो है कि ज़्यादा ही रहता है, मतलब अच्छा सैलरी रहता है। और अभी अगर बात करें जो ट्रेनिंग में अगर आप लोग जाइएगा तो ट्रेनिंग में आप लोग को जो है, ट्रेनिंग में सबको, जितने भी लोग हैं सबको सेम सैलरी होगा, ठीक है। लगभग आप लोगों को हाथ में आप लोगों को 33 से 35,000 के बीच में, आप लोगों को 32 से 35,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगा। चाहे जिस भी आप पोस्ट में सिलेक्टेड हैं, आपको उतना सैलरी देखने को मिलेगा। तो ये सब था एक सैलरी का आंकड़ा। आप सभी लोग अगर जानना चाह रहे होंगे तो ये होता है सैलरी का आंकड़ा, इतना ही मिलता है। और बाकी सैलरी ऊपर नीचे भी होते रहता है। ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ में 65,000 हम बोल दिए तो 65,000 ही सैलरी रहता है। ये किसी किसी जगह पे होता है, जैसे कि जम्मू में बता दिए, छत्तीसगढ़ में हो गया, इन लोगों को वहाँ पे अगर ड्यूटी पड़ता है तो इन लोगों का सैलरी ज़्यादा रहता है। और उसके बाद कम भी होता है सैलरी। फिर उसके बाद सैलरी आप लोगों का बढ़ता भी है, साल में 3 बार सैलरी बढ़ता भी है। 2 बार इंक्रीमेंट, एक बार इंक्रीमेंट होता है और 2 बार जो है सैलरी बढ़ता भी है। 3-3% करके आप लोगों का सैलरी बढ़ता है हर 6 महीने पे, और एक बार इंक्रीमेंट होता है। तो सैलरी 3 बार बढ़ता है साल में।
तो ये था सैलरी का अपडेट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी जिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें भी पता चले कि कितने मेरे व्यूवर्स हैं जो सिलेक्टेड हैं, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो नीचे एक बार लिखिएगा कि इस बार आप लोगों को जॉब ले लेना है, क्योंकि इस बार भी भर्ती आ रहा है। इस भर्ती के बारे में भी अपडेट आप लोगों को हम बहुत जल्द देने वाले हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए